हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 12th चैप्टर 4 प्लानिंग बिजनेस स्टडीज़ पार्ट 1 का प्लानिंग प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे। सो प्लानिंग, एज वी ऑल नो, इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इम्पोर्टेंस दैन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब क्या करना है और कैसे करना है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये कहते हैं एक तरह का प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग के लिए। हाउ डू वी गो अबाउट मेकिंग अ प्लान? सिंस प्लानिंग इज एन एक्टिविटी, देयर आर सर्टन लॉजिकल स्टेप्स फॉर एवरी मैनेजर टू फॉलो। अब हम स्टेप्स रीड करेंगे जो हर मैनेजर्स को फॉलो करने चाहिए प्लानिंग करते वक्त। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो पहला है कि मैनेजर्स को ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो वही तो पहला हमारा स्टेप होता है कि हम ऑब्जेक्टिव सेटअप करें। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य सेटअप करें। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जब हम करते हैं तो हमारे सर्टेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। सो objectives may be set for the entire organization and each department or unit within the organization। मतलब ऑब्जेक्टिव्स जो उद्देश्य होते हैं वो हमें सेट करने होते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक डिपार्टमेंट के लिए। जैसे वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं एक बिग फर्म में। एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D डिपार्टमेंट। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स स्पेसिफाई व्हाट ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक सेकेंड। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव और गोल्स ही कहते हैं स्पेसिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। वो सॉरी थोड़ा बीच में लैग आ गया था। इट कुड मीन एन इंक्रीज बाय सेल अप टू 20%, विच मतलब ये एग्जांपल दी है उन्होंने। इट कुड बी मीन एन इंक्रीज इन सेल बाय 20%, विच वुड बी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कहते जैसे सेल इंक्रीज़ करनी है 20% से, जो कि ऑब्जेक्टिव है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। तो कहते हैं हाउ ऑल डिपार्टमेंट्स वुड कंट्रीब्यूट। कहते हैं इस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे परफॉर्म करेंगे टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। सो प्लान एक बनाएंगे जिससे वो अपना ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज़। कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए। अगर वो क्लियरली स्पेसिफाई नहीं होगा तो वो अचीव करने के लिए भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिक्कत आएगी। दे गिव डायरेक्शंस टू ऑल डिपार्टमेंट। इम्पोर्टेंट लाइन है, दे गिव डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स
जो प्लान है वो ही डायरेक्शन देता है ऑल डिपार्टमेंट को, वो कैसे काम करेंगे। डिपार्टमेंट और यूनिट्स देन नीड टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव। तो जैसे हमारा गोल था अचीव करना 20% सेल को, ये हमने अपना गोल जो बता दिया उनको, वो अब जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएगा जो सूटेबल हो वो डिपार्टमेंट के लिए, कि अचीव करना 20% सेल, 20% सेल इंक्रीज़ करना। तो वो अपने हिसाब से अपने डिपार्टमेंट में चेंजेस करेंगे। ये थोड़ा सा इरेज़ कर लूँ, ये ज़्यादा हो गया है। ऑन ऑब्जेक्टिव विद द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो अपनी फिलॉसफी से और गोल्स बनाएंगे ताकि वो सेल इंक्रीज़ कर सके 20% से। ऑब्जेक्टिव्स, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ऑब्जेक्टिव्स हैव टू परकोलेट डाउन टू ईच यूनिट एंड एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कहते हैं रीच होने, परकुलेट का मतलब होता है रीच डाउन टू ईच यूनिट एंड एम्प्लॉयज़ एट ईच लेवल। जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हर एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म होने चाहिए। एट द सेम टाइम मैनेजर्स मस्ट कंट्रीब्यूट आइडियाज़ एंड पार्टिसिपेट इन द ऑब्जेक्टिव सेटिंग। कहते हैं मैनेजर्स को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए आइडियाज़ एंड पार्टिसिपेट in the objective setting process. They must also understood how the action contribute to achieving objective. If the end result is clear, it becomes easier to work towards the goal. ये important line है। अगर end result clear हो तो easy बन जाता है goals को achieve करना और उन पे काम करना। Next है developing premises। प्लानिंग इज़ कंसर्न्ड विद द फ्यूचर। जो प्लानिंग है कहते हैं वो कंसर्न्ड है फ्यूचर से। प्लानिंग इज़ कंसर्न्ड विद फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन। और जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन होता है, किसको भी नहीं पता आगे क्या होगा।